अचानक बाथरूम में नहाते नहाते वो गिर पड़े। उनको बाहर निकाला गया तो उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए। उनको एक छोटे डॉक्टर के पास लेकर के गए। वो छोटे डॉक्टर ने कहा मेरे बस का नहीं है, इनको दयानंद मेडिकल कॉलेज में ले जाओ। लुधियाना के अंदर दयानंद मेडिकल कॉलेज, डीएमसी हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा। वो वहाँ पे एडमिट थे, प्राइवेट रूम के अंदर एडमिट थे। मैं 2-3 बार उनको मिल करके आया, उनके लिए प्रार्थना करके आया। एक दिन मैं शहर से बाहर था, उस समय ये स्मार्टफोन नहीं चलते थे, उस समय वो बटनों वाले कीपैड वाले फ़ोन चला करते थे। वो बड़े अच्छे फ़ोन थे, नीचे गिर जाते थे, बैटरी अलग, ढक्कन अलग, कई बार तो सिम भी अलग, उठाओ सब कुछ जोड़ो फिर चल जाता था। तो इन्हों गिरा के देखो, ये गिर गया तो फिर गिर ही गया। वो वाले फ़ोन चलते थे उस समय। मैं जलंधर के आसपास ही कहीं था मीटिंग में। शाम को मुझे फ़ोन आया करीब 4:30 बजे, और वो फ़ोन आया और उस फ़ोन में बहन ने मुझे ऐसे कहा, वो मुझे भाई बोलती हैं, उन्होंने कहा भैया आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ कर दो। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से फ़ोन में कट से आवाज़ आई और फ़ोन बंद हो गया। मैंने बहुत मिलाया, वो फ़ोन स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ आता रहा। मैं जब लुधियाना गया, मैं रात को हॉस्पिटल में गया, करीब रात के 10 बजे मैं हॉस्पिटल में गया। और जब मैं उस हॉस्पिटल में गया, मैंने वो बहन से बातें करी तो उन्होंने मुझे जो घटना घटी थी वो घटना मुझे उन्होंने सुनाई। 4 बजे से उन्होंने कहा आपके भाई की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। उनकी हाइट करीब 6.5 फुट की थी, लेकिन बिस्तर पर वो सुकड़ गए थे, 4 फुट के रह गए थे। उनका कद सुकड़ गया था। उनकी जुबान 6 इंच जुबान बाहर आ गई थी, 6 इंच जुबान बाहर थी। आंखें उल्टी हो चुकी थी। 15 डॉक्टर्स उनके रूम के अंदर ऐसे खड़े हुए थे। और तब इस बहन ने अपने बेटे से कहा बेटा लगता है पापा नहीं रहे। और उनके बेटे ने कहा एक बार फोन मिलाओ, एक बार फोन मिलाओ, भैया को फोन मिलाओ, पास्टर जी को फोन मिलाओ। और जब उन्होंने मेरे को कहा कि इनके लिए प्रार्थना करो, मैंने उनसे कहा था कि कान के पास फोन रख दो। उन्होंने तकिए के पास स्पीकर के पर फोन को रख दिया। और जब प्रार्थना हो रही थी तो अचानक उनकी जो बॉडी 4 फुट की हो गई थी वो एकदम से खींची, एकदम से खींची। और जब वो खींची तो तकिए से फोन नीचे गिरा और पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। जुबान अंदर गई, आंखें सीधी हुई और मुंह से एक तेज पानी की धार निकली, ऑरेंज कलर का वो लिक्विड बाहर निकला। और जितने डॉक्टर खड़े थे सबके व्हाइट कोट खराब हो गए, सबके एप्रन खराब हो गए, वो इतनी तेजी से निकला। और वो डॉक्टर्स आगे बढ़े, उन्होंने मशीनरियों को ठीक किया। और चलते चलते सीनियर डॉक्टर ने उस बहन से ऐसे कहा 4th फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, मेरे से आके मिलो, मेरे से आके मिलना। इस बहन ने कहा मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। उसने कहा अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, उसके बाद मेरे से आके मिलना। 2 घंटे के बाद ये बहन डॉक्टर से मिलने गई। तब तक वो डॉक्टर ऐसे ही बैठे हुए थे, उनके कपड़ों के ऊपर वो ऑरेंज कलर का लिक्विड लगा हुआ था, वो ऐसे ही इनकी वेट कर रहे थे। और जब ये उस रूम के अंदर गई, डॉक्टर ने पहला सवाल किया आपने फोन कहाँ किया था? उन्होंने बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूं। डॉक्टर ने कहा लेकिन आप तो जट सिख हो। उसने कहा हां हम जट सिख हैं, लेकिन मैं यीशु को मानती हूं। और वो फोन मैंने अपने पास्टर को, अपने भाई को किया था। डॉक्टर ने कहा बीबी
हम तेरे कमरे के अंदर तेरे पति पर सफेद चादर डालने के लिए खड़े थे। सारी मशीनें बंद हो गई थी, लाइफ की रिदम ऐसे चलती है वो ऐसे हो गई थी। हम वेट कर रहे थे कि तेरे पति के ऊपर सफेद चादर डालें, तभी हमने तुम माँ बेटे की बातें सुनी। और हम भी इंसान हैं, हमने सोचा 2 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता है, इन्हें कर लेने दो जो करना चाहते हैं। वो डॉक्टर ने कहा उस फोन में कुछ था, वो फोन में कुछ था, बीबी तेरा बंदा ऊपर मुड़ के आया है। याद रखिए, जब आप यीशु को जान गए, आप सत्य को जान गए, और जब आप सत्य को जान गए, यीशु के शब्द हैं, किसी चेले के नहीं है, यीशु के शब्द हैं, रेड लेटर्स है बाइबल के। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा।